जय श्री महाकाल। रियल टॉक विद रजत में आप सभी का स्वागत है। मैं रजत यादव। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। मेरा आराध्य देव बाबा महाकाल मंदिर में बता नहीं सकता हूँ। सावन पर्व पर इसे पॉडकास्ट मिलना यश गुरुदेव का कृपा से मुझे ये पॉडकास्ट मिला है। बाबा महाकाल के मंदिर में बाबा महाकाल के विषय में जानकारी आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से दी जाएगी। आइए चलते हैं बाबा महाकाल के प्रांगण में। महाकाल मंदिर के जो यश गुरुदेव जी से आप मिल सकते हैं। ये सीधा रास्ता जाएगा। यहाँ भद्रकाली माता मंदिर है। भद्रकाली माता मंदिर से आप प्रवेश कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। जय श्री महाकाल सभी को। रियल टॉक रजत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हर्ष का विषय मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा इंटरव्यू है। आज महाकाल मंदिर स्थित मेरा आराध्य देव, मेरा सर्वज्ञ, यहाँ पर यश पुजारी जी का आज इंटरव्यू है। महाकाल मंदिर के विषय में हम जानकारी लेंगे, मंदिर के विषय में जानेंगे, बाबा के विषय में जानेंगे। ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ अंदर से कितना मैं हर्ष उल्लास में हूँ। मेरे आराध्य देव भगवान महाकाल का इंटरव्यू मुझे स्वयं मंदिर के अंदर प्रांगण में मिल रहा है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। पुजारी यश गुरुदेव जी के दर्शन करवाता हूँ। जय श्री महाकाल। आइए। जय श्री महाकाल सभी मेरे प्रियजनों को। एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है। आप सभी ने मुझे कई बार मैसेज करा था इस पॉडकास्ट के लिए। आज का पॉडकास्ट बाबा महाकाल मंदिर से मुख्य पुजारी हमारे मध्य में श्री यश जी महाराज हमारे मध्य में है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आपने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया। और सावन में मेरा सौभाग्य है कि मेरे को मेरे इष्ट देव और मैं गण मानता हूँ आपको कि शिव के गण का मेरे को शिव के विषय में चर्चा करने का मौका मिलेगा। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न आता है, बाबा महाकाल का प्राकट्य कैसे हुआ था और महाकाल का अर्थ क्या है? जी, बाबा महाकाल जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं और तृतीय स्थान पे बाबा महाकाल को माना जाता है। और ऐसी पुराणों में कथा है कि जब दूषण नामक दैत्य का यहाँ पे एक तरीके से आतंक था और जब अवंतिकापुरी में, उज्जैनी को पहले अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है, तो जब अवंतिकापुरी के जो ब्राह्मण थे उस समय जो शिव के पूजन में लगे रहते थे, तो उनके ऊपर जब आक्रमण करने वो दैत्य आया तो उनकी रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो स्वयं उनकी वाणी से कि बाबा महाकाल के रूप में मैं अवतरित हुआ हूँ और उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उन दैत्यों का सर्वनाश करा। उसके बाद में और जो ब्राह्मण वर्ग थे जिन्होंने भगवान की तपस्या में वो जो लीन रहते थे, उनसे जब भगवान ने बोला कि आप वर मांगो, आपकी मैं तपस्या से प्रसन्न हो, तब उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का वर मांगा। और साथ ही साथ में जो भी मनुष्य इस पृथ्वी में जीव मतलब वो जो पैदा होंगे उनके कल्याण के लिए उन ब्राह्मणों ने बोला कि आप यही विराजमान हो जाओ। तो उसी समय से भगवान भोलेनाथ लिंग रूप में यहाँ विराजमान हुए और बाबा महाकाल के रूप में वो जाने गए। महाकाल का अर्थ क्या है? महाकाल का अर्थ है समय। काल का मतलब होता है समय। वो समय पे भी जो विजय प्राप्त करे वो स्वयं महाकाल। और ये एकमात्र दक्षिण मुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है और काल की जो दिशा है वो दक्षिण की तरफ मानी जाती है। तो महाकाल महाराज एक ऐसे ज्योतिर्लिंग है जिनका मुख जो है वो दक्षिण की मुख है। इसलिए बाबा महाकाल को काल के पे ऊपर भी विजय प्राप्त करने के लिए बाबा महाकाल के रूप से जाना जाता है। महाराज जी,
आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? सुबह से बाबा की कितनी आरती होती है? प्रातः कितनी बजे मंदिर खुल जाता है और शयन आरती कब होती है? बाबा महाकाल की नित्य 5 आरती मानी जाती है, जिसमें सर्वप्रथम होती है भस्म आरती, है ना। भस्म आरती प्रातः काल में 4 बजे चालू उसकी व्यवस्था चालू होती है और 6 बजे तक वो चलती है। और सावन मास में वही जो पट है 3 बजे खुलते हैं जी। और 5 बजे तक वो आरती की प्रक्रिया चलती है। इसको भस्म आरती के रूप में अपन जानते हैं। इसमें बाबा को भस्म से श्रृंगारित कराया जाता है, स्नान तो कराया जाता है और साथ ही साथ में उसकी आरती पुजारी द्वारा करी जाती है। उसके बाद में माँ महाकाल की दध्योदक आरती, जिसको बाल भोग आरती भी कहते हैं, तो उसमें माँ महाकाल को दही चावल का भोग लगाया जाता है। ये समय अंतराल 7 बजे का रहता है सुबह का। उसके बाद में माँ महाकाल की भोग आरती होती है, जो 10 साढ़े 10 बजे के अंतराल में होती है। और उस समय माँ महाकाल को पूर्ण जो भोग रहता है, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सब भोग बाबा महाकाल को भोग आरती में लगाया जाता है सुबह 10:30 बजे। फिर शाम को बाबा महाकाल का संध्या पूजन होता है, जो 5 बजे के समय पे होता है संध्या काल में। उसके बाद में बाबा महाकाल को भांग श्रृंगार, जो बड़ा श्रृंगार जिसको अपन बोलते हैं, और जो श्रृंगारित रूप से सबको दर्शन भी होते हैं, वो श्रृंगार शाम के समय होता है, संध्या के समय होता है। उसके बाद में संध्या आरती होती है और संध्या आरती के बाद में बाबा महाकाल की शयन आरती, जो 10:30 बजे होती है। उसके बाद में शयन होता है। ऐसा कुल 5 आरती होती है। जैसे आपने बताया भस्म आरती के बारे में, तो भस्म आरती विश्व में सिर्फ महाकाल मंदिर में होती है। भस्म आरती क्यों की जाती है और भस्म का महत्व क्या है? जी, बाबा महाकाल एक ऐसे देवता है जो भस्म आरती केवल यही इसी ज्योतिर्लिंग में होती है। तो भस्म जो है उसका सीधा सा प्रतीक ये है कि हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य को एक दिन भस्म हो जाना। वो भस्म ही सच्चाई है। इस सच्चाई से बाबा महाकाल अपने आप को श्रृंगारित करते हैं भस्म रूप में। तो इसलिए भस्म का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जीवन की सत्यता भस्म ही है ना। तो इसलिए बाबा महाकाल को भस्म से श्रृंगारित और भस्म चढ़ाई जाती है। महाकाल मंदिर का जुड़ने का नियम क्या है? और कई प्रश्न आए थे कि आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं बहुत लोग, तो कैसे आपसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं? जी, बाबा महाकाल से जोड़ने का और गुरु दीक्षा लेने का एक ही चीज इसमें बनती है कि देखिए, हम जो है बाबा महाकाल के स्वयं, तो हमारे गुरु, हमारे राजा, वो सब बाबा महाकाल। तो जो भी गुरु दीक्षा लेने भी आता है तो उनको हम सीधे बाबा महाकाल से जोड़ते हैं कि आपके गुरु यही है। और इसका गुरु दीक्षा का पालन आपको यही करना रहता है कि सात्विक जीवन शैली आप रखो, है ना। और निंदा किसी की मत करो, ना गुरु की निंदा करो, ना माता पिता की निंदा करो, ना हरि और हर किसी की भी निंदा ना करो। गुरु दीक्षा का सबसे जो प्रमुख विषय आता है कि आप निंदा किसी की ना करो, और जो भी मंत्र आपको, जो मंत्र आता है, जो भगवान शिव से संबंधित रखता है, उस मंत्र का जाप आपको निरंतर करना है। पवित्रता और शुद्धता के साथ में उसका पाठ करना। वर्ष में कितने उत्सव होते हैं महाकाल मंदिर में? प्रमुख उत्सव कौन सा रहता है? हर त्योहार, हर उत्सव को बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। इसी मान्यता है कि जो भी त्योहार आएगा वो सबसे पहले बाबा महाकाल महाराज राजा के दरबार में ही उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ही पूरी नगरी त्योहार बनाती है, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो या होली हो। सर्वप्रथम पहले बाबा महाकाल के दरबार में होगा त्योहार, उसके बाद में पूरे नगर में बनाया जाएगा। और सावन मास में बाबा महाकाल की विशेष सवारियां निकलती है। ऐसे ही सावन भादो मास में भी सवारी जो निकलती है बाबा महाकाल की, ऐसे निरंतर बाबा महाकाल की इसमें त्योहार पे अच्छे से मनाया जाता है। बाबा महाकाल मंदिर कितना पुराना है और मुगल काल के बाद कितनी बार जीर्णोद्धार हुआ है मंदिर का? अब ये कितना पुराना है, इसकी एक ऑथेंटिक वो नहीं है डेट की कितना पुराना है, पर ये प्राचीन समय से ही बाबा महाकाल का उल्लेख जो कि पुराणों में मिलता है। जी। तो उसी से अपने को ये प्राप्त होती जानकारी कि कितने सदियों पुराना ये मंदिर है, कितने सदियों पुराना दरबार है, कितने सदियों पुरानी बाबा महाकाल की महिमा है। इसका वर्णन स्वयं पुराणों में मिलता है। अभी
मुख्य प्रश्न आता है गुरुदेव, बाबा महाकाल के दर्शन की विधि क्या है? मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं आया, मैंने 2-4 सेल्फी ली, बाबा के यहाँ जैसे धक्का दे दुआ के वहाँ एक आध सेल्फी वहाँ ले ली और मैं चले गया बाहर, और आगे बाहर सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि दर्शन कैसे करें बाबा महाकाल के आके, क्या कैसे बाबा को निहारे? देखिए, बाबा महाकाल के दर्शन करने जो भी आता है वो अपने एक भाव लेके आता है। अब सबका अपना अपना एक भाव है जी, और सबसे विशेष तौर पर ये देखना चाहिए कि भाव में भी हर प्रकार के भाव में भोलेनाथ महाकाल महाराज विराजमान है। अब वो चाहे वो सेल्फी लेने आ रहा हो मंदिर में, पर कहीं ना कहीं उसके मन में भाव तो है कि मैं महाकाल मंदिर में जाके सेल्फी लूंगा। तो भाव सर्वप्रथम मैं मानता हूँ कि आदमी का भाव सर्वप्रिय है, और सबसे अच्छी चीज जो है कि उसके भाव भगवान के प्रति, चाहे वो किसी भी रूप में आ रहे, तो मैं इस चीज को मानता हूँ। क्या त्रिपुण हर कोई लगा सकता है? बिल्कुल, त्रिपुण हर शिव भक्त लगा सकता है, और शिव भक्त को त्रिपुण धारण करना भी चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। हरि भक्त भी लगा सकता है त्रिपुण? बिल्कुल लगा सकता है। हरि भक्त चाहे तो बिल्कुल त्रिपुण लगा सकता है, और शिव भक्त भी चाहे तो हरि तिलक लगा सकता है। एक प्रश्न महाराज जी, जो अभी हम देख रहे हैं युवा वर्ग, स्पेशली कुछ अन्य प्रदेश से आते हैं, बाबा महाकाल का दर्शन करें, उसके तुरंत बाहर जाके मदिरा सेवन, मांस भक्षण किया जाता है, और वो उसके भी फोटो डालते हैं। क्या ये सही? नहीं, ये तो चीज गलत, सरासर गलत ही है ना। अगर वो इतने पूजनीय स्थान पे वो आ रहा है और उसके बाद इस तरीके की मंशा, इस तरीके के कार्य वो कर रहा है, तो उसका दर्शन करना नहीं करना एक समान है। क्योंकि कुछ प्रदेश में वो अल्कोहल बैन है, तो वो वहीं से इसी मंशा चाहते हैं कि हमको ये यहाँ मिलेगा। नहीं, जैसे ये पवित्र नगरी है, इस नगरी को पवित्र ही रहने दिया जाए, वो पवित्रता बनाई जाए तो वही अच्छा है, और साथ ही साथ में उनको भी फल इस चीज का जब भी मिलेगा जब वो पवित्रता और शुद्धता के साथ में दर्शन लाभ लेंगे। गुरुदेव, वर्ष में एक बार नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर खुलता है, इसका क्या महत्व है? क्यों वर्ष में एक ही बार? बिल्कुल, नाग पंचमी के दिन ये मंदिर बाबा महाकाल का खोला जाता है, और सावन मास में जो पंचमी आती है उसी दिन इसको खोला जाता है। जैसा कि मान्यता है कि बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग के शिखर में ये मंदिर विराजमान है, और क्योंकि बाबा महाकाल जो श्रृंगारित होते हैं तो वो भी नाग को ही गले में धारण करके उसको श्रृंगारित होते हैं। इसी क्रम में जो नागचंद्रेश्वर जी का मंदिर है जो बाबा महाकाल के शिखर में विराजमान है, ये एक दिन खोला जाता है। इसमें जो प्रतिमा है वो बहुत दुर्लभ प्रतिमा है, वैसी प्रतिमा देखने को नहीं मिलती जिसमें शिव परिवार पूरा विराजमान रहता है, तो उसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो ये दर्शन लाभ ले लेता है तो उसको काल सर्प दोष या किसी प्रकार का दोष उसकी पत्रिका में रहता है तो उस दोष से वो मुक्त हो जाता है। जी, एक प्रश्न आता है देखने को, जैसे आप पूजा कर रहे हैं या बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं कुछ भी, तो पीछे से कोई भक्त रहता है, वो आवाज देता एकदम कुछ जैसे अशब्द अभद्र के तरीके से बोलता है, क्या कहेंगे उनके लिए? बोले आप हड्डिया में दर्शन करना, मतलब वो ये समझ नहीं रहे कि ये भी एक गण है, ये सेवा में लगे हुए हैं। ये हमने नीचे कई बार अनुभव करा हमारे जीवन में। नहीं, देखिए क्या है कि ये सबके भाव रहते हैं और सबकी मंशाएं रहती है, क्योंकि वो जो है वो अनभिज्ञ है जी, तो अपन उसको दोष नहीं दे सकते हैं भक्त को कि वो उस मंशा को या उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। तो अब क्या कारण ये भी रहता है ना कि इतनी लाइन से वो चल के आता है और दर्शन में थोड़ी सी असुविधा होती है, पर हर भक्त को ये समझना चाहिए कि बाबा की सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो उनकी सेवा में अगर रुकावट आएगी तो दर्शन लाभ किसे आप प्राप्त करोगे? या बाबा का श्रृंगार अगर किसी भी या आपकी वजह से किसी प्रकार से अगर वो खराब होता है तो उन सब चीजों को भी आपको सोचना चाहिए कि श्रृंगार और बाबा की सेवा ही जो होती है। तो एक उज्जैन से मेरे को प्रश्न आया था, आपका एक वीडियो भी भेजा था मुझे, जब सवारी जाती है तो उसमें आप इतना परेशान होते हैं, हमने देखा था कि बिल्कुल पालकी पे उतर ही जाते हैं, और आप मतलब जितने भी आपके साथ रहते हैं गण जितने भी काफी परेशान रहते हैं। क्या क्यों इतना मतलब पालकी पे सभी लुमटते हैं? कैसे उसको आप मैनेज करते हैं? क्या कहेंगे लोग? देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा महाकाल की सवारी जो निकल रही है वो हर प्रजा जन के लिए निकल रही है। अब उनकी मूर्ति की सुरक्षा के लिए हम पुजारी चलते हैं और हमारा
कार्य विशेष तौर पे रहता है कि बाबा की मूर्ति की रक्षा होगा। तो अगर किसी प्रकार से कोई मूर्ति को खींचातानी करता है या किसी प्रकार का पदार्थ डालने की कोशिश करता है, केमिकल युक्त बहुत सारी चीजें आती है, तो उससे मूर्ति को भी खराब हो सकता है। और साथ ही साथ में जो अन्य दर्शनार्थी है जो दूर से बाबा के दर्शन लाभ ले रहा है, उनके भी दर्शनों में रुकावटें बनती है। तो अगर दर्शन लाभ लेना भी है तो आप दूर से खड़े होकर बाबा के हाथ जोड़ के बाबा को निहार सकते हो, तो बाबा की कृपा आप पे होनी तय है, क्योंकि बाबा तो आपको देख ही रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। अंतिम प्रश्न महाराज जी, आपका क्या संदेश रहेगा? और एक प्रश्न और है, आपके जीवन का कोई एक अनुभव जो आपने मंदिर में या मंदिर के बाहर कभी? दिन प्रतिदिन बाबा के यहाँ पे विशेष अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे ऐसे भक्तगण यहाँ पे आते हैं जो बहुत संकट में रहते हैं, तो उनकी कृपा, बाबा की कृपा ऐसे प्राप्त होती है कि उनका जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। और यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा महाकाल की भक्ति में वो लगे रहे, उनके कार्य को ईमानदारी से करते रहे और बाबा का आशीर्वाद उनको बनता रहे और बाबा उनको अपने दरबार में बुलाता रहे। अपना ये सबको आशीर्वाद रहता है, ये सबसे। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अंतिम प्रत्येक व्यक्ति तक आप जो चाहते हैं कि ये भी वही करे, ये आपके जो जिनने आपसे दीक्षा ले रखी है आपके शिष्य? देखिए क्या है कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो ये है कि बाबा की सेवा मेरे को निरंतर करते रहना, ये मेरा लक्ष्य है। और दूसरों के लिए ये कि आपको जो कार्य भगवान ने सौंपा है, देखिए आपको कोई कार्य अलग सौंपा होगा, आपको कोई कार्य, सबको अपना अपना कार्य सौंपा है, तो उस कार्य में उत्तीर्ण बने, उसको ईमानदारी से करें और सफलता आप हासिल करो अपने कार्यों में। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना कि सफलता मिल भी रही है तो इनके आशीर्वाद से मिल रही है, तो उधर सफल हो और इधर बाबा को धन्यवाद देने आप आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना अमूल्य समय दिया, इजाज़ पर कृपा करी, और मैं आशा चाहूंगा भविष्य में आपकी ऐसी कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता। जय श्री माता। पेड़ से जय हो, जय हो, जय हो। खूब आनंद सर्वकार सिद्ध करो।